माँ बेटी के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। तो यह हादसा है बेंगलुरु के शास्त्री नगर बाणाशंकरी का। 60 साल की पद्मजा, जो अपने पति को करीब 2 साल पहले कैंसर की वजह से खो चुकी थी, वो अपनी 19 साल की बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम था साहित्या। पद्मजा बूढ़ी हो चुकी थी और उसे काम करने में दिक्कत आती थी। साथ ही उसके ऊपर अपनी 19 साल की बेटी के पढ़ने लिखने और उसे संभालने की भी जिम्मेदारी थी। इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसने अपने पति की प्राइवेट कंपनी बेच दी, ताकि वो साहित्य को संभाल सके और उसे पढ़ा लिखा सके। अब भारत के हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट की तरह पद्मजा को भी ये लगता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े और उसे सक्सेस मिले। लेकिन शायद साहित्य पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते माँ बेटी के बीच बहस होती रहती थी और ये काफ़ी आम बात बन चुकी थी। इसी दौरान साहित्य ने अपनी पीयूसी कंप्लीट की थी। अब जिन्हें पता नहीं पीयूसी होता क्या है, तो पीयूसी यानी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो जो हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज़ होती है, जिसमें हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स इन स्ट्रीम्स में से कोई एक चूज़ करते हैं, इन्हीं 2 सालों को हम अपना पीयूसी कोर्स कह सकते हैं। अब कोर्स ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट आया, तब ये पता चला कि साहित्य 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी थी। इसी के चलते इन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई, लेकिन इस बार बहस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। बहस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि दोनों गुस्से में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये छोटी सी बहस अब एक भयानक झगड़े में बदल गई। दोनों एक दूसरे की जान से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने चाकू उठाया और एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। साहित्य ने उसकी मां पद्मजा के ऊपर 4 बार हमला किया, वहीं पद्मजा ने साहित्य के गले और पेट पर 3-3 बार चाकू से हमला किया। अब इस हादसे के दौरान चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने की वजह से आसपास के लोग उनके घर की ओर दौड़ने लगे। जब वो उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पद्मजा और साहित्य दोनों खून से भरे हुए ज़मीन पर पड़े हैं। यह देखते ही उन्होंने इस बात की खबर जल्द ही पुलिस को दे दी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा करीब शाम 7:30 बजे के आसपास हुआ। पुलिस जो खबर मिलने पर तुरंत सीन पर पहुंची, उन्होंने जल्द ही जल्द साहित्य और पद्मजा को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जब तक इन दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, तब तक साहित्य ने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन पद्मजा अभी भी जिंदा थी। उसकी ट्रीटमेंट अभी भी अस्पताल में शुरू है। अब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुई। ये तो तब पूरी हो गई जब पद्मजा रिकवर होकर उस हादसे के बारे में अपने स्टेटमेंट्स देगी। अगर हमें इस केस के बारे में कोई भी अपडेट आते हैं, तो हम सारे इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में ज़रूर पोस्ट करेंगे और आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी इस केस के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर मत भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।